नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं ये न्यूज़ आपको पॉजिटिवली बताऊं या नेगेटिवली बताऊं। फिर मैंने सोचा मैं इसको न्यूट्रली बता देता हूं और दोनों चीज़ों को समझा देता हूं कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब बाजार शाम को 7 बजे खुलेगा अमेरिका का। जब खुलेगा अपने भारतीय टाइमिंग के हिसाब से, तब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि भैया अमेरिका के बाजार में जो ये तेजी है या मंदी है जो भी है वो किस लिए हो रही है। अब शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। दोस्तों, दो चीजें आई हैं अमेरिका में। एक आया है जॉबलेस क्लेम डेटा। ये क्या होता है बेसिक समझिए। एक जॉबलेस क्लेम होता है, एक जॉबलेस कंटिन्यूइंग क्लेम होता है। जॉबलेस क्लेम यानी कि मैं पिछले महीने तक काम कर रहा था या 2 महीने पहले तक काम कर रहा था, 2 महीने 1 महीने या 3 महीने मैक्सिमम मेरे पे काम नहीं है, तो मैं यूएस गवर्नमेंट से वेतन मांग रहा हूं कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, बट मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं एलिजिबल हूं, तो प्लीज मुझे वेतन दीजिए। तो भैया गवर्नमेंट मेरे को देगी वेतन, ठीक है। तो यहां पे ये होता है जॉबलेस क्लेम। एक होता है कंटिन्यूइंग। अब मैं पहले से 2-2.5 महीने से 3 महीने से बैठा हूं, नौकरी नहीं है, मैं कंटिन्यू ढूंढ रहा हूं, वो आता है कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम। यानी कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, अभी तक मुझे नौकरी स्टिल मेरे को नहीं मिली है। एक नए जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, एक वो जो पहले से नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी मिली ही नहीं है। ये दो अलग अलग हो गए, ठीक है। एक जॉबलेस क्लेम, एक कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, ठीक है। अब ये तो हो गया एक डेटा जो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली। एक वो डेटा कंपनियों ने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को हायर किया, एक ये डेटा है। अब शुरू करते हैं एक करके दोनों ही चीजों को कवर करना। पहले सिंपल एक को समझते हैं कि भैया नौकरियां कितने लोगों को दी गई हैं। तो इस बार ये डेटा खराब आ गया है। दैट मीन्स नौकरियां लोगों को कम दी हैं, कम हायर किया गया है। यूएस एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अगस्त में देखा जाए तो केवल 99,000 लोगों को हायर किया गया है वर्सेस 1,22,000 प्रीवियस, और पहले 1,22,000 को हायर किया गया था। वहीं अनुमान पता है कितना था? 1.5 लाख लोगों को हायर किया जाएगा, यह अनुमान था। तो बहुत कम लोगों को हायर किया गया, ये बहुत नेगेटिव डेटा है। समझ रहे हो बात को? 1,45,000 लोगों को हायर किया जाएगा ऐसा अनुमान था, लेकिन उसके सामने केवल 99,000 लोगों को हायर किया है। तो ये सुपर डुपर खराब नेगेटिव डेटा है। अब आ जाते हैं जॉबलेस पे कि कितने लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं भैया नौकरी नहीं है हमें हमारे पास। तो वहां 2,27,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि नौकरी नहीं है। वहीं अनुमान था कि 2,30,000 क्लेम करेंगे। ये पॉजिटिव है। कैसे? अनुमान था कि यार ज्यादा लोग नौकरी बेरोजगार होंगे, 2,30,000 ऐसे होंगे जिन पे नौकरियां नहीं है, वो क्लेम करेंगे, लेकिन करा केवल 2,27,000 ने। तो ये पॉजिटिव है। अब जॉबलेस कंटिन्यूइंग जॉबलेस वाले कितने हैं? तो ये हैं 1,838,000 पीपल ऐसे हैं जो कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम कर रहे हैं। अनुमान था 1,867,000 लोगों का। तो ये भी अच्छा है, अनुमान से कम लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। तो जॉबलेस क्लेम डेटा पॉजिटिव है, लेकिन हायरिंग डेटा सुपर नेगेटिव है। अब यही मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं पॉजिटिवली आपके साथ शेयर करूं या नेगेटिवली शेयर करूं। तो अब टोटली मार्केट पे छोड़ देते हैं, बाजार कैसे रिएक्ट करता है वही हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा डेटा था। आगे यूएस नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी, ये इनलाइन है, 2.5% का अनुमान था, 2.5% पे ही आया है, यहां कोई बदलाव नहीं है। अगर मैं इस समय डाउ फ्यूचर या नेस्डेक फ्यूचर को चेक करने की कोशिश करूं कि कैसे दिख रहे हैं, तो डाउ फ्यूचर्स को चेक कर लेते हैं कि इस डेटा के बाद क्या कोई बड़ा मूव आया है ऊपर या नीचे की तरफ। लेट्स सी, चलिए देखते हैं एक बार। हाँ जी, कोई मूव नहीं है, केवल 10 पॉइंट आपके लिए डाउ फ्यूचर्स नीचे खड़े हैं, तो उससे हमें कुछ ऐसा संकेत आ नहीं रहा है कि अच्छा बोले या नेगेटिव। तो ये पूरा का पूरा डेटा था जो मैंने सिंपल सरल भाषा में आपके साथ शेयर किया है। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेड कितना रेट कट करता है। 25 बेसिस पॉइंट तो ठीक, 50 बेसिस पॉइंट तो खराब, और बिल्कुल नहीं करता तो भी खराब। तो उम्मीद यही है कि 25 बेसिस पॉइंट ही आएगा, क्योंकि रेट कट तो होगा, ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पूरा मार्केट मान के बैठा हुआ है। बस ज्यादा रेट कट कर दिया तो फिर मार्केट ये मानेगा कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो वो नेगेटिवली ले लेगा बाजार। इसीलिए उम्मीद ये है कि फ्लैट कर दें, 25 बेसिस पॉइंट काट दें और काम खत्म करें, पॉजिटिव कमेंट्री कर दें कि आगे करेंगे आराम से रेट कट, और इकोनॉमी ठीक है,
शिफ्ट बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीजें बोल गए अगर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब, तो बाजार खुश। अदरवाइज बाजार शार्पली नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, बट वो बेफिजूल का नेगेटिव रिएक्शन होगा अगर हुआ तो। ये मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल्स थी। होप आपको सिंपल और सरल भाषा में सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।